हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती मांग या धरने को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जगह जगह पे समय समय पे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन अब उनको थोड़ा और सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ही आप सभी को देखने के लिए मिला है। साथ ही अगर बात की जाए छात्रों के माध्यम से सीएम योगी आवास के बारे में, जिसका घेराव किया गया, और एडेड जूनियर को लेकर सारी अपडेट एक एक करके कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत की जाएगी एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर हाल ही में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे और वहां पर उनको बताया गया था कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर जो यूपीपीएससी है उसके माध्यम से एक पत्र भेजा गया था शासन को, जिसको डीजी महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद के बारे में उन्होंने जानकारी दी और ये कहा था कि अगर डीजी विजय किरण आनंद उस पत्र के अवलोकन में काउंटर कर देते हैं, यानी कि काउंटर रिप्लाई दे देते हैं, तो उसके बाद एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। अब इसी को लेकर आगे की जानकारी सामने निकल कर आ चुकी है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन के संबंध में और जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डीजी को पत्र भेजा था। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने आज मुलाकात की डीजी स्कूली शिक्षा महानिदेशक से। उसमें जाकर उन्होंने जानकारी मांगी कि यूपीपीएससी के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर पत्र भेजा गया है, जिसमें अगर वो काउंटर कर देते हैं तो उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी कर देगा। तो ऐसे में डीजी स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने क्या जवाब दिया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन दोनों भर्तियों के बारे में जो पत्र भेजा गया है उसकी जानकारी अभी उनके पास नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये पत्र भेजा है तो विदिन 7 डेज उनके माध्यम से इसकी जानकारी लेते हुए उसका जो भी रिप्लाई होगा वो दे दिया जाएगा। यानी कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो जानकारी यहाँ पर मांगी गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से डीजी स्कूली शिक्षा महानिदेशक से, वो आने वाले 7 दिनों के अंदर इस पत्र को लेकर अपना जवाब दे देंगे। अगर कोई व्यवस्था खराब होती या फिर उसका जवाब वो शासन स्तर से मांगते हैं तो बाद में चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि अगर जो पत्र के अंदर जानकारी मांगी गई है मेरे अंडर में होती है तो उसका रिप्लाई यहाँ से जल्द कर दिया जाएगा। यानी कि एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता के लिए अच्छी खबर भी है और बड़ी खबर भी है कि इसको लेकर डीजी स्कूली शिक्षा महानिदेशक आने वाले 7 दिनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को काउंटर नोटिस भेज सकते हैं। उसके बाद में विज्ञापन का रास्ता साफ हो जाएगा, जैसा कि यूपीपीएससी ने कहा भी था। चलिए, ये बात हो जाती है दोनों भर्तियों के बारे में। बाकी इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो मैंने दोनों की योग्यता, चयन प्रक्रिया को लेकर अलग अलग से वीडियो बना दिए। थोड़ा सा चैनल पर जाइए, होमवर्क करिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है अगला नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की समय समय पर छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है और उसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया नहीं है। अगर आपने सुबह का वीडियो देखा होगा तो मैंने आप सभी को बताया था कि आज सरकार के माध्यम से ऐलान किया गया है कि भाई जब तक नई भर्ती नहीं हो जाती तब तक हम संविदा के माध्यम से, तब तक हम सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई करवाएंगे और जब नई भर्ती हो जाएगी तो उनको हटा देंगे। लेकिन सवाल तो वही है कि आप नई भर्ती करोगे कब? ये बात मुख्यमंत्री अगर ऐसे कह देते कि भाई भर्ती का विज्ञापन निकाल देते, उसके बाद में वो कह देते कि चलो बीएड बीटीसी आवेदन कर लो जो भी एलिजिबल हैं, उसके बाद में जब तक ये भर्ती पूरी होगी तब तक हम सेवानिवृत्त शिक्षकों से पढ़वा लेते हैं, जिससे कि बीएड बीटीसी का काम हो जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दूसरा, या फिर ऐसा कर लेते, कोई ऐसी योजना बना लेते जहां पर लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी प्लस टीईटी पास करके बैठे हुए हैं, एक बार नहीं 2-2 बार, तो अगर उनके लिए कोई योजना बना लेते तो भी सही लगता। लेकिन सरकार ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं आपस में दोनों
घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। एक है कि नई भर्ती होने के बाद हम यहाँ पर मतलब नई भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखेंगे, नई भर्ती हम करेंगे नहीं, सेवानिवृत्त शिक्षक हमेशा तक रहेंगे। अब उनकी उम्र भी तो हो चुकी है, लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की अगर आप मांग करते हैं और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे एफआईआर होगी, ये कहना है सरकार का। और इसको लेकर उन्होंने एफआईआर कर भी दी है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए छात्र नेता के विरुद्ध आईटी एक्ट एवं आईपीसी के तहत त्वरित कार्रवाई के लिए लिखा पत्र, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने एक छात्र के खिलाफ में सोशल मीडिया पर बेसिक विभाग व योगी सरकार के विरुद्ध भ्रामक खबर फैलाने का आरोप लगाया। इस संबंध में उन्होंने संबंधित युवक के खिलाफ विभाग की तरफ से पुलिस अधीक्षक साइबर सेल को पत्र भी लिखा है। बेसिक सचिव ने बातचीत में बताया कि डीएलएड बीटीसी संघ के उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष, जिसका नाम विशु यादव है, योजनाबद्ध तरीके से सोशल मीडिया पर आंदोलन करके सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, छात्रों के आंदोलन के लिए भड़का रहा है, जिससे कि सूबे में अराजकता व कानून बिगड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्र नेता के विरुद्ध आईटी एक्ट व आईपीसी के तहत त्वरित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। यानी कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार के सामने मांग उठाने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसको लेकर समस्या ये है कि सरकार एक तरफ शिक्षक भर्ती दे नहीं रही है, दूसरी तरफ छात्र अगर मांग करने जाते हैं धरना प्रदर्शन को लेकर तो वहाँ सरकार सीधे तौर पर कार्रवाई कर रही है। और ये एक भर्ती का हाथ नहीं है, मतलब एक भर्ती की बात नहीं है। दूसरी भर्ती की बात बताता हूँ मैं आपको, वो है आपकी छात्रों ने सीएम योगी के आवास का घेराव किया। फिर उसके बाद तीसरी भी आपको बताऊँगा। देखो, ये आज ही के समाचार पत्र की न्यूज़पेपर आपको देखने के लिए मिला होगा कि नियुक्ति के लिए सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। चलो, वहाँ पे नई शिक्षक भर्ती की मांग है, यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के 1 नंबर से कॉमन मिलने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर। और इनके संबंध में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी आदेश दे दिया है कि भाई इनको जो 1 नंबर से चयनित हुए उनको नौकरी दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार अभी भी इनको नियुक्ति देने के लिए कोई विचार नहीं कर रही है और ये भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलो, एक और धरना प्रदर्शन देख लेते हैं। ये है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का। सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों के अंदर निकाली गई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन करें, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। अब छात्र करें तो करें क्या? आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको 3 धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी मिलेगी और ये तीनों धरना प्रदर्शन कई सालों से लटके हुए मामलों को लेकर हैं। एडेड जूनियर 3 साल से लटकी है, 69,000 शिक्षक भर्ती 5 साल से लटकी है, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 5 साल से नहीं आई है। तो ऐसे में अलग अलग मांगों को लेकर ना तो सरकार कोई डिसीजन ले रही है और ना ही सरकार के माध्यम से कोई आश्वासन दिया जा रहा है। अब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो इसको लेकर उनके माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।